बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में खुश आमदेद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, पाकिस्तान का कहना है कि CPEC की बदौलत न सिर्फ उसकी तवानाई की ज़रूरियात पूरी हुई बल्कि मुल्क पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। जदीद सरसब्ज डिजिटल शहर शिविंग में चीनी सदर की गहरी दिलचस्पी, मौसम बहार से जुड़ी मुआशी सरगर्मियाँ, नई तवानाई की हामिल चीनी साख्ता लाखों गाड़ियों की फरोख्त बारे रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पिकल बॉल और पैडल जैसे नए खेल क्या हैं और जियांगसू की खूबसूरती बारे भी आपको बताएंगे, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। बाउ फोरम में शरीक पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि बेल्ट एंड रोड सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत का इनकलाबी कदम है। इस मंसूबे के तहत CPEC पाकिस्तान की तरक्की का अहम जुज़ बन चुका है। पाकिस्तान के वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने हाल ही में बोआओ एशियन फोरम 2023 की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहा कि चीन ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में तेजी से तरक्की की है और अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज तश्कील दी हैं। इसीलिए चीन का तरक्याती सफर कामयाब है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत ही इनकलाबी तस्वर है चीन की क़यादत का और प्रेसिडेंट शी का। और चीन ने अपनी कामयाबी और जो तरक्की है उसको दूसरे ममालिक से शेयर करने का फ़ैसला किया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत अहम जुज़ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि 5 जुलाई 2013 को उसने सफ़र शुरू किया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के भी 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 10 सालों में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान की तरक्की पर और पाकिस्तान के अवाम पर बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं। 2013 में पाकिस्तान तवानाई के बदतरीन बहरान का शिकार था। हमारे मुल्क के अंदर 16 से 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। तो CPEC के ज़रिए 5,500 मेगावाट से ज़्यादा तवानाई के मंसूबे लगे, जिन्होंने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी की बल्कि पाकिस्तान को कई नए शोबों में टेक्नोलॉजी भी फराहम की। सदर शी की खसूसी दिलचस्पी से शुआंगऑन जदीद सरसब्ज डिजिटल शहर बन गया है। सिर्फ 6 बरस में इस शहर की काया पलटी। शिविंगऑन में 500 युआन से जायद की सरमायाकारी की गई है। शिमाली चीन के सूबे खुबे का नया इलाका शियोंगआन नए दौर में आला मयार की तरक्की की मिसाल है। 1 अप्रैल 2017 को चीन ने इस इलाके की तामीर का ऐलान किया ताकि कौमी दारुल हुकूमत बीजिंग को गैर जरूरी उमूर से मुबर्रा किया जा सके और बीजिंग तियानजिन खुबे खित्ते की मरबूत तरक्की को आगे बढ़ाया जा सके। सदर शी जिनपिंग ने इस इलाके की तामीर को बहुत अहमियत दी, यहाँ के मुतअद्दिद दौरे किए और तरक्की की समत तय करने के लिए अहम इजलासों की सदारत की। 6 साल तरक्याती कामों के बाद शियोंगआन एक जदीद डिजिटल और सब्ज शहर बन चुका है। मरकज के ज़ेर इंतजाम सरकारी इदारों का एक ग्रुप अपने हेडक्वार्टर्स शियोंगआन मुंतकिल कर रहा है। यहाँ न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जदीद आलात की मैन्युफैक्चरिंग और हयातियाती टेक्नोलॉजी जैसी जदीद सनतें मजबूत हो रही हैं। इसके अलावा एक एक्सप्रेसवे नेटवर्क और तेज रफ्तार रेलवे निज़ाम के साथ नकलो हमल में ज्यादा सहूलत मुहैया की जा रही है। ट्रैफिक डेटा के लिए सड़कों पर हजारों स्मार्ट पिलर्स लगाए गए हैं और मुस्तकबिल में सफर के लिए खुदकार गाड़ियां दस्तयाब होंगी। मिलेनियम फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के तहत 31,333 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलात लगाए गए हैं। अब तक यहाँ 510 बिलियन युआन से ज्यादा की सरमायाकारी की जा चुकी है और तवक्को है कि 2023 में ये सरमायाकारी 200 बिलियन युआन से ज्यादा हो जाएगी। चीन के निजी और कमर्शियल बैंक तेजी से डिजिटलाइजेशन की जानिब बढ़ रहे हैं ताकि अपनी मालियाती खदमात को ज्यादा आसान और मौसर बना सकें। इस सेक्टर में अरबों युआन की सरमायाकारी की जा चुकी है। चीन में बैंक अपनी मालियाती खदमात को ज्यादा आसान और मौसर बनाने के लिए डिजिटल तब्दीली को तेज कर रहे हैं। चीन में ज्यादातर सरकारी बैंक्स और मुश्तरका स्टॉक बैंक्स ने गुज़श्ता साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी में नुमाया इजाफे के साथ डिजिटल तब्दीली के अमल को आगे बढ़ाया। इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने एंटरप्राइज सतह का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया। इंडस्ट्रियल बैंक ने साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा किया और ये सरमायाकारी 8.2 बिलियन युआन तक पहुँच गई, जबकि साइंसी और तकनीकी सलाहियतों के हामिल अफराद को मुलाजमत देने की तादाद साल ब साल बिल तरतीब 30% और 103% रही।
बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस ने मालियाती टेक्नोलॉजी में 11.6 बिलियन युआन की सरमायाकारी की। ज़राई बैंक ऑफ चाइना ने 23.211 बिलियन युआन की सरमायाकारी की और बैंक ऑफ चाइना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 21.5 बिलियन युआन की सरमायाकारी की। सेविंग बैंक ऑफ चाइना ने 3,80,000 क्रेडिट विलेज कायम किए हैं। क्रेडिट लाइन मंजूर हो जाने के बाद ये मोबाइल फोन पर भी दस्तयाब होगी। चीनी साइंसदानों ने न्यूट्रॉन इमेजिंग टेक्नोलॉजी को नई शक्ल दे दी। चाइना एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर प्रोजेक्ट ने इस टेक्नोलॉजी की झलक अवाम के सामने पेश कर दी। न्यूट्रॉन इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए गुलाब के फूल कैसे नजर आते हैं, इसके बारे में चीनी साइंसदानों की जानिब से जारी करदा फुटेज के जरिए अवाम के सामने इस टेक्नोलॉजी की एक झलक पेश की गई है। चाइना एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर प्रोजेक्ट की जानिब से जारी करदा ये तस्वीर देखने वालों को न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए मादों की साख्त के हवाले से एक नया जाविया फराहम करती हैं। चाइना एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर में बड़ी साइंसी तनसीबात शामिल हैं जो तहकीकी मकासद के लिए जौहरी रिएक्टर से तैयार करदा न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करती हैं, जिसे हाल ही में तजर्बात के लिए आलमी दरखास्त दहिंदगान के लिए खोल दिया गया है। अब तक इस मंसूबे को तजर्बात के लिए 40 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें एरोस्पेस, मटीरियल और पेट्रोलियम समेत मुख्तलिफ जदीद शोबे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मंदूब का कहना है कि तमाम ममालिक जोहरी जंग के खतरात को कम करें। जोहरी हथियारों के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। झगड़ों का हल मुज़ाकरात और सियासी तस्फिया से मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब गोंग शुआंग ने जौहरी हथियार रखने वाले तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो जौहरी जंग के खतरे को कम करें, क्योंकि हालिया वाक़यात ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की बहाली और मुज़ाकरात के जरिए सियासी तस्वीर को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। उन्होंने निशानदेही की कि जौहरी हथियार डेमोक्लिस की तलवार है जो हमारे सरों पर लटक रही है। बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और हम आहंगी आलमी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की बुनियादी जमानत है। गुज़श्ता साल जौहरी हथियार रखने वाले 5 ममालिक के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जौहरी जंग ना तो जीती जा सकती है और ना ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। जौहरी हथियार रखने वाली रियासतों के दरमियान मौजूदा कशीदा ताल्लुकात के पस मंजर में इस तारीखी बयान की अहमियत और भी ज्यादा है। चीन जौहरी हथियार रखने वाले तमाम ममालिक पर जोर देता है कि वो इस बयान के विजन पर अमल करें। वाशिंगटन में अमेरिका की मेजबानी में 3 रोजा नाम नहाद समिट फॉर डेमोक्रेसी इख्तिताम पजीर हो गया। समिट के इख्तिताम पर मुताद्दिद शरीक ममालिक का अमरीकी वादों की दस्तावेज पर दस्तखत से इनकार। माहिरीन ने कहा कि अमरीका पहले अपने घर में अवाम को हकीकी नुमाइंदगी दे। जुमेरात को वाशिंगटन में इख्तिताम पजीर होने वाली 3 रोजा नाम नहाद समिट फॉर डेमोक्रेसी के दूसरे एडिशन के दौरान मुतादिद रुकन ममालिक ने अमरीका की जानिब से शरीक मेज़बान की हैसियत से किए गए वादों पर दस्तखत करने से गुरेज किया। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए ब्लैक एजेंडा रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर का कहना था कि अमरीका बजाय इसके कि अमरीकी अवाम और दीगर ममालिक को दबाने के लिए काम करे, इसे अपने लोगों के दरमियान हकीकी जमहूरियत पर उसी तरह अमल करना चाहिए जिस तरह वो हमेशा दावा करता है। उनका कहना था कि वाशिंगटन में इस मुल्क के लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, कॉरपोरेशंस हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। लिहाजा अमेरिका को अपने मुल्क से शुरुआत करनी चाहिए और इस सबसे पहले अमेरिका को ये तस्लीम करना होगा कि इसे दूसरे ममालिक के साथ पुरअमन तौर पर मिलजुल कर रहना है। हांगकांग और चीन को मिलाने वाली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन सर्विस बहाल। ट्रेन ने चाइनीज मेनलैंड के 66 स्टेशन को हांगकांग से जोड़ दिया। ट्रेनों की यौमिया तादाद 102 से बढ़ाकर 164 कर दी गई है। हांगकांग और चीन को मिलाने वाली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन सर्विस बहाल। ट्रेन ने चाइनीज मेनलैंड के 66 स्टेशन को हांगकांग से जोड़ दिया। हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके और मेनलैंड चाइना के मुतादिद शहरों को मिलाने वाली हाई स्पीड ट्रेन हफ्ते के रोज दोबारा ऑपरेशनल हो गई। इससे सफर के वक्त में कमी हुई है और पेचीदा ट्रेन कनेक्शंस की उलझन खत्म करने में मदद मिली है। वबा के बाद बुलेट ट्रेन सर्विसेज के ऑपरेशन बहाल होने के बाद पहली फोशिंग बुलेट ट्रेन हफ्ते की सपहर शंघाई से हांगकांग वेस्ट कोलोन स्टेशन के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में 1193 सीट्स हैं जो कि तकरीबन तमाम बुक थीं।
उसी दिन जनूबी चीन, जनूब मगरबी चीन और वस्ती चीन से भी ट्रेन्स हांगकांग वेस्ट कोलोन स्टेशन के लिए रवाना हुई। हाई स्पीड ट्रेन्स ने चाइनीज मेनलैंड के कुल 66 स्टेशंस को हांगकांग के मगरबी कोलोन स्टेशन से जोड़ दिया है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक वबा से पहले की सतह तक पहुंचने के लिए ट्रेन्स की यौमिया तादाद 102 से बढ़ाकर 164 कर दी गई है। चीन के शहरियों में पिकल बॉल और पैडल जैसे खेल तेजी से मकबूल हो रहे हैं। पिकल बॉल का खेल एक पैडल की मदद से खेला जाता है। पैडल टेनिस से मिलता जुलता खेल लेकिन बंद कोर्ट में खेला जाता है। हालिया दिनों पिकल बॉल और पैडल जैसे खेलों की नई अक़साम ने चीन में मकबूलियत हासिल की है। इस बढ़ते हुए रुझान ने मुख्तलिफ सनतों की तरक्की को तक़वियत दी है और इन खेलों के सामान की फरोख्त में भी इजाफा हो रहा है। पिकल बॉल बेहद तेजी से मकबूल होता खेल है जिसकी गेंद टेनिस बॉल के बराबर होती है, लेकिन इस पर बहुत से छोटे सुराख होते हैं। ये खेल एक पैडल के साथ खेला जाता है जो पिंग पोंग पैडल से थोड़ा सा बड़ा होता है। जनूबी चीन के सूबा गुआंगडोंग के शहर डोनगुआंग में इस खेल से मुताल्लिका सामान तैयार करने की एक फैक्ट्री में पैडल्स की एक खेप पैक की जा रही है जो कि मशरकी चीन के सूबे शानदोंग के साहिली शहर छिंगदाओ भेजी जाएगी। शंघाई में एक और खेल नौजवानों में मकबूल हो रहा है जिसे पैडल कहते हैं। ये टेनिस से मिलता जुलता है लेकिन आमतौर पर शीशे की दीवारों में बंद कोर्ट के अंदर डबल्स में खेला जाता है। इसके रैकेट्स की कीमतें 600 से 1000 युआन तक होती हैं। खेलों के साजो सामान की बढ़ती हुई तलब के साथ खेलों के सामान के कुछ मैन्युफैक्चरर्स साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत के साथ नई किस्म के स्पोर्ट्स सेंटर तैयार कर रहे हैं। दरियाए यांगजी के किनारे 1300 साल कदीम वाटर टाउन वॉचिन में सकाफती मेला जारी है, जहां एक हफ्ते के दौरान 1.5 लाख सयाह शरीक हो चुके हैं। शंघाई में ट्यूलिप्स की सालाना नुमाइश भी शुरू हो गई। चीन के कस्बों के नीलगू आसमान, चमकीली धूप, ताज़ा हवा और खिलते फूल मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। मशरकी चीन के सूबा जीजांग में 1300 साल पुराना वाटर टाउन वूचियन दरियाई यांगजी के नशेबी इलाकों में जियांगनान के दिलकश मनाजिर की वजह से मशहूर है। आबादी के बीचों बीच बल खाते दरिया और खिलते फूलों से सजे हुए इस कदीम वाटर टाउन में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 1.5 लाख सयाह आ चुके हैं। मजीद सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए यहाँ सरगर्मियों का एक सिलसिला शुरू किया गया है, जैसे फूलों से सजी कश्तियों की परेड और कश्ती रानी का मुकाबला, जो इस इलाके का एक सकाफती वर्सा भी है। जुमे से इतवार की शाम तक सड़क किनारे थिएटर परफॉर्मेंस भी पेश की जाती है। इसके साथ साथ मकामी दस्तकारियों और पकवानों की फरोख्त भी सयाहों के तफरीही तजुर्बे को दोबाला करती है। उधर शंघाई में चोंगमिंग फ्लावर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ अक़साम के तकरीबन 10 लाख ट्यूलिप्स बहार दिखा रहे हैं। 3 मई तक जारी रहने वाले इस मेले के दौरान चोंगमिंग के 18 कस्बे अपनी इनफरादी थीम पर मबनी तकरीबात मुनक्किद करेंगे, जिससे मकामी सयाहत और मखसूस ज़रूरी मसनूआत की फरोख्त में भी इजाफा होगा। ऊंट की सनत सेंक्योंग के लोगों की आमदनी बढ़ाने का अहम जरिया बन गई। 2022 तक यहाँ ऊँटों की कुल तादाद तकरीबन 2 लाख से जायद थी। ऊँटनी के दूध की सालाना पैदावार तकरीबन 50,000 टन तक पहुँच चुकी है। सिंकियांग के ऊंट, जिन्हें कभी सहरा का जहाज कहा जाता था, अब मालबरदारी का काम नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये दीगर नेमतों से मालामाल हैं, लिहाजा ये सनती तरक्की का एक अहम पुर्जा बन गए हैं। हालिया बरसों में सिंकियांग ने ऊंटों की खुसूसियात से फायदा उठाया, जिससे ऊंट मकामी लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक अहम जरिया बन गए हैं। सिंकियांग में 2022 तक ऊंटों की कुल तादाद 2,20,000 थी, जो मुल्क के कुल स्टॉक का तकरीबन 68% है, जबकि ऊंट के दूध की सालाना पैदावार तकरीबन 50,000 टन है। 2022 में सिंकियांग में घोड़ों, गधों और ऊंटों के लिए सनती टेक्नोलॉजी का निज़ाम कायम किया गया है। मखसूस सनतों के फ़वाइद को मुकम्मल अहमियत दी गई है और सनती इंज़माम और तरक्की की सलाहियत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। कुछ कारोबारी इदारों ने शंघाई, अंदरून मंगोलिया, हत्ता के मंगोलिया और कजाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगाई हैं। उम्मीद है कि मुताल्लिका टेक्नोलॉजी से वस्ती एशिया और द बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। सेंक्योंग में घुड़सवारी के 5 आला वोकेशनल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है, जहां सेंक्योंग के चरागाहों, ज़राई इलाकों के नौजवानों को घुड़सवारी सिखाई जा रही है।
गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पेशावर घुड़सवारों की तरबियत के लिए सिंकियांग में 5 आला वोकेशनल कॉलेजेस में पेशावराना घुड़सवारी के कोर्सेज का आगाज किया गया है, जिनमें ज़्यादातर सिंकियांग की चरागाहों और ज़रूरी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शामिल हैं। शाओसू काउंटी के घुड़सवारी स्कूल में 17 साला गारकन, जो सिंकियांग की टाक्स काउंटी में रहता है, सिंकियांग भर से आए हुए 40 से ज़ायद दोस्तों के साथ घुड़सवारी सीख रहा है। उसको उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में घुड़सवारी का एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। सिंकियांग के हुटोन प्रीफेक्चर की शीशान काउंटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान अबोरी पेज ने सिंकियांग के करमाई वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज में घुड़सवारी की तालीम हासिल की और स्कूल ने उसे सिंकियांग के 4 हमजमातों के साथ त्यानजिन के एक घुड़सवारी क्लब में काम करने के लिए नामजद किया, जहां वो मनपसंद माहौल में बेहद खुश हैं। सिंकियांग स्पोर्ट्स वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज में घुड़सवारी की इंस्ट्रक्टर जिन खोन छी भी हैं। वो पुरुमीद हैं कि घुड़सवारी में अपनी पेशावराना महारत के जरिए वो सिंकियांग के तलबा को अपनी दिलचस्पियों और महारत को कैरियर में तब्दील करने में मदद दे सकती हैं, ताकि सिंकियांग के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान घुड़सवारी की सनत के जरिए पूरे मुल्क में कहीं भी जा सकें और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। 10 बरस कबल शुरू होने वाला सीपैक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन मंसूबा बन चुका है। तवानाई, बुनियादी ढांचे, मवासलात, ज़राअत, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबे में दर्जनों मंसूबे पाए तकमील को पहुंचे। मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। सीपैक के पाकिस्तान पर मुस्बत असरात बारे ये रिपोर्ट देखते हैं। खुशी से दमकते और अपनी मेहनत पर शादमान ये चेहरे तरक्की के उस सफर का हिस्सा हैं जो 10 साल कबल शुरू हुआ। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी, जो कि चीनी सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कलमबरदार मंसूबा है, जिसमें अब तक पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे और तवानाई समेत मुतादिद मंसूबे मुकम्मल होने के बाद तरक्की और खुशहाली का बायस बन चुके हैं। तवानाई के शदीद बहरान के शिकार पाकिस्तान में सीपैक की बदौलत तवानाई के शोबे में अब तक 10 से जायद मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत 6000 मेगावाट से जायद है। मजीद बरआं 880 किलोमीटर से जायद तवील ट्रांसमिशन लाइन की भी तकमील हो चुकी है। इस शोबे में चंद दीगर मंसूबे भी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जो अपनी जगह एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। इन 10 वर्षों में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत 30 से जायद मंसूबे बिलवास्ता और बिलावास्ता मकामी सतह पर रोजगार के 2 लाख से जायद मौके पैदा कर चुके हैं, जबकि दीगर कई मंसूबे तामीर और तरक्की के सफर में मजीद पायदार समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए राह हमवार कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इन 10 सालों में मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद सीपैक ने न सिर्फ बाहमी ताउन को आहनी कुव्वत बख्शी, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो 10 सालों में बहुत बेहतरी की तरफ गया। जहां ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हम पहला दिन देखें और आज देखें तो पाकिस्तान ने इसमें बहुत कुछ अचीव किया है। जो कनेक्टिविटी का एक उनका सोच है, रीजनल कनेक्टिविटी की, कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते को आपस में जोड़ना है, तो वो टाइमलाइन हम देखें तो वो बहुत अच्छे तरीके से जारी। सीपैक के तहत इन 10 सालों में मवासलात के शोबे में भी अहम तरक्की हुई। राब्ते चाहे मवासलाती हों कि जमीनी, दोनों में ही इन गुज़श्ता सालों में खातिर खा पेशरफ्त हुई। फाइबर ऑप्टिक्स से लेकर वसी और कुशादा शाहराहों की तामीर इसकी महज एक झलक है, जो कि राब्तों को तेज तर और सहल बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। इस तमाम तर तरक्की और पाकिस्तान के साथ चीन के इस ताउन पर बाज हलकों की जानिब से ऐसा प्रोपेगेंडा भी सामने आया कि पाकिस्तान कर्जों के नए जाल में फंसता चला जा रहा है। ताहम माहिरीन इस कयास आराई को हकीकत के मुनाफी करार देते हैं। डेट ट्रैप की कोई हिस्ट्री आपको नज़र नहीं आती। डेट ट्रैप की हिस्ट्री तो ये है ना कि आपको डेट में लेके आए और उसके बाद आपसे ज़बरदस्ती कोई अपनी बात मनवानी शुरू कर दी या आप पे कब्जा करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत से और मालियाती इदारे कर भी रहे हैं हमारे साथ। पाकिस्तान के साथ हो रहा है, बहुत से और मुल्कों के साथ हो रहा है, सैंक्शंस लग जाती हैं उसके बाद। चाइना ने ऐसी कोई हिस्ट्री चाइना की आपको नज़र नहीं आती। कॉलोनाइजेशन की ट्रैपिंग की कोई हिस्ट्री आपको चाइना की नहीं नज़र आती। ये मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर सी बात है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप उसको एक म्यूचुअल बेसिस पे ओन कर रहे हैं। आपने अगर अपनी लैंड उनको दे रहे हैं तो वो एक रोड नेटवर्क अगर वहाँ पे बिछा रहे हैं, कल को इससे बिज़नेस जनरेट होना है और उस बिज़नेस में से भी आपके पास
कंट्रीब्यूशन जो है वो चाइना को जाएगी, ना कि आपको वो ये कहेंगे कि अच्छा जी हमने बना दिया अब आप इतने पैसे में दे दें। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी जिसकी मंजिल एक रोशन मुस्तकबिल है। इस मुस्तकबिल से खुद को हम आहंग करने के लिए पाकिस्तानी तलबा खुद को तैयार कर रहे हैं और उनका कहना है कि तरक्की के समरात से फायदा उसी सूरत में उठाया जा सकता है जब हम खुद को इसके काबिल बनाएंगे। CPEC हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जॉब्स डिफरेंट हो गई और अगर उनको अवेल करना है तो हमें अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें पॉलिश करना होगा, रिफ़ाइन करना होगा और इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्किल बेस्ड एजुकेशन का हमें करिकुलम फॉलो करना होगा। और ये अभी मैं करंटली नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ा हूँ और ये इस यूनिवर्सिटी ने इसको पॉसिबल किया है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो हमें आगे ज़रूरत है उनसे उन्होंने हमें इक्विप किया है, जो हमें आगे स्किल बेस्ड जो भी जॉब्स हैं उन्हें प्रोवाइड करें ताकि हमारे पास प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, ताकि जब भी हम कोई फील्ड वगैरह में जाएँ वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स हम उनको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। वक्त बदल रहा है और इसके साथ इसके तकाजे भी। पाकिस्तान और चीन की बेमिसाल दोस्ती की तरह CPEC भी तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खुशहाली के सफर पर गामजन है। पहले मरहले की तकमील के बाद अब दूसरे मरहले में यह मंसूबा समाजी तरक्की के अहदाफ भी हासिल कर रहा है। CPEC उस हमनसीब मुआशरे के तसव्वुर की एक अमली शक्ल है जो चीन के सदर शी जिनपिंग ने 10 साल कबल पेश की थी। हर गुजरते दिन के साथ ये तसव्वुर एक बामकसद हकीकत का रूप धार रहा है। चीन ने तांबे के बर्तनों पर नक्श निगारी के कदीम अरब फन को जिद्दत देकर महफूज कर रखा है। चीनी माहिरीन ऐसे हैरानकुन फनपारे तख्लीक करते हैं कि देखने वाले मबहूत रह जाते हैं। हमारी साथी एंकर आपको बीजिंग एनामल फैक्ट्री की सैर करा रही हैं। यह 8 सदियां कबल अरब इलाकों से चीन लाया गया था। ये शानदार रंगों से रंगा हुआ है और बेहद मुतासिर कुन है। इसका शुमार कदीम चीन के शाही खजानों में होता था। जदीद दौर में इसे नई जिंदगी मिली है। यह है तांबे के क्लोइजन इनेमो जो चीन में जिंगथाई लांग के नाम से मशहूर है। इसका शुमार चीन के गैर मतनी सकाफती वर्षों में होता है। मैं हूँ तब्बसुम। बीजिंग में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ के पुल, सड़कों, स्कूल और सबवे स्टेशन को जिंगथाई का नाम दिया गया है। इस इलाके को यह नाम चीन की रिवायती दस्तकारी जिंगथाई लांग के नाम पर दिया गया है। चीन का अवलिंग जिंगथाई लांग म्यूजियम और कारखाना इस इलाके में वाक़ है। आज हम यहाँ जिंगथाई लांग से मुतारिफ होंगे। तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक तकरीबन 800 साल पहले तांबे के क्लोइज इनेमो का फन अरब इलाकों से चीन तक आया था। 600 साल पहले चीन के मिंग शाही खानदान के जिंगथाई दौर में इस दस्तकारी को बेहद मकबूलियत मिली। उस वक़्त इसकी बेशतर मसनूआत का रंग नीला होता था, इसीलिए चीन में ये दस्तकारी जिंगथाई लांग के नाम से मशहूर थी। जिंगथाई लांग बनाने के पेचीदा अमल, मसनूआत की आला खोज थी और शानदार रंग के बायस इसे चीनी रिवायती फनों और दस्तकारी का खजाना माना जाता है। शायद जिंगथाई लांग नाम से आप ना वाकिफ हो, लेकिन इसे देखिए, अब आपको लगेगा कि इससे वाकिफ हैं। दरअसल चीनी जिंगथाई लांग और पाकिस्तानी बीदल की दस्तकारियों से कुछ मुमासरत रखता है।
पाकिस्तानी बिदल की दस्तकारियों की तरह जिंग थाई लान भी तांबे से तैयार किया जाता है। तांबे की चादर को डिजाइन के मुताबिक मुख्तलिफ शक्लों में काटा जाता है। फिर कारीगर अपने हाथों से तांबे की इन चादरों को गोदाम, बर्तन या किसी भी शक्ल की छोटी बड़ी चीजों में ढालते हैं। इस मरहले पर संजा इन मसनूआत की आला क्वालिटी में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तानी बिदल की दस्तकारियों पर नमूना गंदा किया गया और फिर उसे रंग दिया गया, लेकिन चीनी जिंग थाई लान की दस्तकारियों की सतह बहुत हमवार है। ये नक्शो निगार किस तरह बनाए जाते हैं, तो आइए हम वर्कशॉप में जाकर देखते हैं। जिंग थाई लान की तैयारी के दौरान एक मरहले पर ऐसा अमल होता है जो इन मसनूआत की तैयारी में बेहद अहम किरदार अदा करता है, और वह ये कि कारीगर डिज़ाइन के मुताबिक अपने हाथों से धात पर पीतल के नरम तार की मदद से नक्शो निगार बनाते हैं। कारीगर इस नरम तार को अपने हाथ से मोड़ते हैं, दबाते हैं और दोहरा करते हैं। इस अमल से एक पूरी तस्वीर तश्कील दी जाती है। ये तमाम अमल बिल्कुल भी आसान नहीं है। 老师您好，请问您做这个工作已经有多少年？我从事工作40多年。 40多年। ये माहरिफन तकरीबन 40 सालों से तसलसल के साथ यही काम कर रही है। बहुत कमाल है। पीतल की तार से तैयार करता मुख्तलिफ शक्लों और तस्वीर को संजे की सतह पर छिपकाया जाता है। मौजूदा अहद में इंडस्ट्रियल ग्लू का वसीह पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इस कारखाने में रिवायती तरीक़ाकार के मुताबिक रिवायती चीनी अद्वियात से सिरेश तैयार की जाती है। हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड पकाने के बाद इस किस्म की सिरेश की मदद से पीतल के तार सिरेश का निशान छोड़े बगैर धात पर मजबूती से जमे रहेंगे। एक मर्तबा जब इस नमूने को चिपका दिया जाएगा तो फिर इसे रंग दिया जाएगा। आज इस फैक्ट्री में इस फन की माहिर मेरे साथ हैं। वो मुझे सिखाएंगी कि जिंग थाई लान की दस्तकारी में रंग कैसे किया जाता है। 老师您好，你好，今天非常荣幸能得到您的指导，那请您带我们去体验一下。好，那咱就体验一下。好呗。जिंग थाई लान की दस्तकारियों में रंग करने के लिए कुदरती पत्थरों से तैयार करता इनेमो का इस्तेमाल किया जाता है। अब महारत और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ जिंग थाई लान की दस्तकारियों में मुख्तलिफ इक़साम के रंग भरे जाते हैं। जोपर और दूसरे आलात की मदद से इनेमो को लेकर नक्शो निगार में खाली जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ रंग भर दिए जाते हैं। ये काम देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब करते हैं काफ़ी मुश्किल लगता है। 老师，您做这个工作大概有多少年了？我们这儿学了有4年了，学了4年。对那您做这个行业到现在有10来年了。 उन्होंने अभी बताया है कि रंग करना सीखते हुए 4 साल हो गए हैं और अभी ये काम करते हुए तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत की वजह से अब वो ये जो रंग करने में माहिर बन गई हैं। दस्तकार मुख्तलिफ आलात की मदद से रंग करते हैं। ये आलात उनके हाथों में कलम की तरह काम करते हैं और दस्तकारी को रंगीन बनाते हैं। जब एक मरतबा रंग दिया जाता है तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में उन्हें पकाया जाता है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इसके रंग निखर कर मज़ीद खुशनुमा नज़र आते हैं। रंग भरने और पकाने के अमल को कई मरतबा दोहराने के बाद खाली जगह मुकम्मल तौर पर
भर जाती हैं। तैयारशुदा फनबारे की सतह को हमवार बनाने के लिए बेहतरीन पॉलिश की जाती है और रंगीन नक्शो निगार वाला शानदार जिंगथाई लान फनबार आपके सामने होता है। संकरों सारों से जिंगथाई लान का फन और इसकी महारतन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। अब जिंगथाई लान की दस्तकारियों के रंग और साखत में नई तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो साल हर साल से तब्दील नहीं हुई वो है कि इस फन के माहिर हमेशा उसे अपने हाथों से तैयार करते हैं। रिवायत पर कायम रहना और एहतराम की कोशिश करने की बदौलत जिंगथाई लान ने दुनिया के सामने अपनी खूबसूरती को कायम रखा है। आठ 800 साल कबल शाहराह रशीम से चीन आने वाले क्लोइजन को चीन में नई जिंदगी मिली है। ये मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत के इंजमाम का आगाज है। अब जिंगथाई लान के शानदार फनबारे गैर मुल्की दोस्तों को तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। वो एपेक या बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स समेत तमाम अहम बैनुल अक़वामी इवेंट्स पर दुनिया के सामने चीनी रिवायती फ़न व सकाफत की खूबसूरती पेश की जाती है। चीन का सूबा जियांगसू अपने दिलकश नज़ारों, झीलों, दरियाओं और उनके गिर्द फैले बागात के बायस दिलकशी का हसीन नमूना है। हुकाम ने दरियाओं और झीलों के किनारे आलू बुखारा, खुबानी, चेरी, बोगनिया के लाखों दरख्त लगाकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का सामान मुहैया कर रखा है। तो चलकर इस हसीन नगरी की सैर करते हैं। नानजिंग आबी वसाइल से माला माल शहर है। सूबा जियांगसू और एनहोई के सरहद पर वाक़ शीजियो झील आपाशी बारिशी पानी के ज़ख़ीरे अफजाई समेत दीगर शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। यह झील मुख्तलिफ मसनूआत की पैदावार के बायस मशहूर है, जिनमें सफ़ेद छोटी मछलियाँ और केकड़ा सबसे मशहूर हैं। नानजिंग दरिया यांगसी का सूबा जियांगसू में पहला पड़ाव है। जियांगबी न्यू डिस्ट्रिक्ट में दरिया यांगसी के किनारे पर वाक़ 26 किलोमीटर तवील सड़क पर मौसम बहार के रंग देखे जा सकते हैं। 2019 में दरिया यांगसी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर अमल पैरा होते हुए दरिया यांगसी के आसपास के माहौल को बेहतर बनाया गया है। इस वक्त ये शहरियों की तफरीही सरगर्मियों के लिए बेहतरीन मुकाम बन चुका है। नानजिंग शहर से कुछ ही फासले पर वाक़ पर्ल स्प्रिंग के इर्द गिर्द पहाड़ों और बहते पानियों के खूबसूरत मनाजिर किसी जन्नत के मानंद लगते हैं। यहाँ की सैर करते वक्त अवाइल मौसम बहार के मनाजिर इंतहाई दिलफरेब नजर आते हैं। पहाड़ों पर आलू बुखारे के हज़ारों दरख्त लगते हैं। सुबह सवेरे हल्की हल्की धुंध में आलू बुखारे के फूल मज़ीद दिलकश लगते हैं। वोशी शहर में ताइहो झील के करीब वाक़ युआनथोचो में चेरी के फूल खिलने को हैं। युआनथोचो सियाहती मुकाम पर चेरी के 30,000 से ज़ायद दरख्त लगाए गए हैं, जो 6,50,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। मुख्तलिफ अक़साम के चेरी फूल बारी बारी खिलते रहते हैं। यूँ इन फूलों को मुख्तलिफ औकात में देखा जा सकता है। परिंदे भी बहार की सांसों को महसूस कर सकते हैं। लियान युनगांग शहर में वाक़ हाइच्यू खलीज के साहली दलदल पर सैंड पाइपर्स पानी की सतह पर खड़े होकर आराम करते हैं और आसमान पर उड़ते हैं। यानचिंग डाजुंग झील नेशनल वेटलैंड पार्क में हज़ारों मौसमी परिंदे मौसम बहार से लुत्फ़ उठाते हैं। हाल ही में मुकामी हुकूमत ने बहते पानी
परिंदों और मछलियों के एक हमाहंग हयातियाती निज़ाम की तश्कील पर 42 करोड़ युआन सरमाया लगाया है। वसी झील के मनाजिर इंतहाई शफाफ हैं। सूबा जियांगसू के यांगचू शहर में वाक़े बेहो वेटलैंड बल खाते पानियों और बिखरे हुए जज़ायर पर मुश्तमिल है। यहाँ आबी परिंदे उड़ते हैं, जिंदगी की रानाइयों से भरपूर है। मुकामी इंतज़ामिया ने वेटलैंड के माहौल की बहाली के ज़रिए यहाँ शानदार मनाजिर तश्कील दिए हैं। मौसम बहार आ चुका है। वसी खेतों में सब्जे का राज है। गंदम की काश्त अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। स्मार्ट ज़रूरी मशीनें देही इलाकों में देखी जा सकती हैं। सीहोंग काउंटी में रवा साल गंदम की काश्त का कुल रकबा 14 लाख मो से भी जायद है। फसल की पैदावार के पूरे अमल को मशीनी बना दिया गया है। सुजो शहर की युनलुंग हो झील के किनारे पर खुबानी के फूल बर्फ के गालों की तरह गिर रहे हैं। चीनी शायर सो दुंग फू ने कहा कि युंगलुंग पहाड़ के दामन पर बहार का खैर मकदम। फांगहे पवेलियन के सामने गुरूब आफ्ताब को अलविदा। खुबानी के फूल ताहद्दे निगाह नजर आते हैं। दूल्हा का घोड़ा सर पर दौड़ता है। सूबा जियांगसू के सूचशान शहर में हजारों मो रकबे पर फैले बगोनिया के बाग में मौसम बहार की आमद के साथ ही जा बजा फूल खिलते रहते हैं और साल के दिलकश तरीन मनाजिर नजर आते हैं। तेज हवा, फूलों की पंखड़ियों, दिलकश रंगों ने जिनजियांग शहर के थांगडिंग गांव को भी खूबसूरती से सजाया है। देही इलाके की जमीन पर सुर्ख रंग का राज है। आलू बुखारे के फूल मौसम बहार की धूप में खिलते हैं। आलू बुखारे के फूलों के बाग से दिलकश महक आ रही है। हल्की हवा चलते ही मौसम बहार का दिलकश रंग और खुशबू दुनिया में फैलते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।